हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बेंजीन की जो हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें हम आज फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। ये आपका बेंजीन का रिएक्शन का लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके पहले बेंजीन के रिएक्शन का हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताए थे कि जो आपका बेंजीन होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। फिर उसी में आपको हम बताए थे सबसे पहले बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण, फिर बताए थे बेंजीन का नाइट्रीकरण, फिर बताए थे बेंजीन का सल्फोनीकरण, और आज फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। कई बार आपको सीधे कहता है कि इस रिएक्शन को लिखो, तो ध्यान दीजिएगा। डालिएगा हेडिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको हम हिंदी में कहेंगे, फ्रीडल को फ्रीडल ही लिखते हैं, क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो, यदि हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है 2 तरह से होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन। क्या बोलते हैं हम? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन। और दूसरा जो होता है वह होता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलन, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन क्या होता है। सिंपल समझो ध्यान से। जैसे कहेगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन का मतलब क्या? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वर्ड है एल्काइलेशन, जिसको हम हिंदी में बोले हैं एल्किलन, इसका मतलब है कि हमको रिएक्शन कराना है एल्काइल हाइलाइड के साथ, RX, डेट आर कॉल्ड एल्काइल हाइलाइड के साथ। क्लियर? जैसे हमारे पास एसाइलेशन टर्म आएगा, जिसको हम हिंदी में एसिलन बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमको रिएक्शन कराना है एसिड हाइलाइड के साथ या अल्कोनॉइल हाइलाइड के साथ, RC डबल बॉन्ड OX और यहाँ पे RX। क्लियर? जैसे हम क्या करते हैं कि ये जो बेंजीन है आपका, इस बेंजीन को हम रिएक्शन कराते हैं RX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस को हम हिंदी में एनहाइड्रस लिखेंगे AlCl3। तो ये हमको मिलेगा बेंजीन, और इस बेंजीन पे अटैच हो जाएगा आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप और प्लस HX। इसको और अच्छा से लिखना चाहो तो लिखो, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, दिखने में भी लगना चाहिए कि नहीं कुछ है बेंजीन, और इस पे ऐड हो जाएगा एल्काइल ग्रुप प्लस HX और प्लस AlCl3। क्लियर?
इसको हम बोलते हैं एल्काइल बेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल बेंजीन। और इस पूरे रिएक्शन को हम एक साथ बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बात करते हैं एसाइलेशन की। तो ये रहा आपका बेंजीन। इसको आपको रिएक्शन करा देना है RC⋯OX के साथ। साइड में होना चाहिए इसके एरो के ऊपर AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। यदि हम सिर्फ AlCl3 भी लिखें तो कोई गलती नहीं है, आप बात को समझो कि वहाँ पे एनहाइड्रस है। तो यह बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन पे C⋯O और R प्लस HX और प्लस AlCl3। क्लियर? इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन। इसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कीटोन। चूंकि यह आपका बेंजीन है, C⋯O है और R है। देखो तो बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है ना। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। और एरोमेटिक के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कीटोन ग्रुप। तो हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कीटोन। क्लियर? चलिए, तो सिंपली आप इसको समझ गए हो कि जो इसका जो बेस है वो यह है, कुछ इस तरह से है। और हम लोग अलग अलग तरह से एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है? तो देखो एक बात और इसमें आपको बता दें, हम कई बार क्या करेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट जो आपका एल्काइलेशन है, इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे F.C एल्काइलेशन। तो आप बात समझना कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन की ही बात हो रही है। कई बार हम क्या करेंगे, इस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को शॉर्ट में लिख देंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ऐसे F.C एसाइलेशन। तो आप समझना कि बात उसकी हो रही है। क्लियर? चलिए, तो आपको इस एल्काइलेशन से और एसाइलेशन से क्या करा दिए? आपको इंट्रोड्यूस करा दिए, परिचित करा दिए। आप जान गए हो कि जैसे हम एल्काइल हाइलाइड लेंगे तो जो एल्काइल बेंजीन बनेगा वह एल्काइलेशन की बात हो गई, यानी कि एल्किलन की बात हुई। और कुछ इस तरह से एसिड हाइलाइड आएगा और जो एरोमेटिक कीटोन बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे? एसाइलेशन बोल देंगे, यानी कि एसिलन बोल देंगे। और इस दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एग्जाम में यदि आपसे सवाल आता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, तो आपको दोनों को लिखना पड़ेगा। हाँ, कई बार क्या होता है कि सीधे यह दे देता है एल्किलन क्या होता है, एसिलन क्या होता है। तो बात को ध्यान से समझना। क्लियर? चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन और आगे क्या होता है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, फिर यह प्रोडक्ट कैसे बना इसकी चर्चा करेंगे, तब बाद में उसकी बात करेंगे। चलिए, तो बात कर लेते हैं हम इसकी एल्काइलेशन की बात कर लेते हैं, एल्किलन की। देखो, यही बताया था ना, क्या बेंजीन हो गया आपका, और ये आपका RX है, और यहाँ पे AlCl3 है, और यहाँ R प्लस HX और प्लस AlCl3। और इसी को हम बोला क्या करते हैं? हम बोला करते हैं इसी को एल्काइल बेंजीन। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करो, यदि मान लो कि यहाँ पे हम बेंजीन ले लें, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है, X = Cl, ब्रोमीन भी ले सकते हो, AlCl3 है। तो नॉर्मल इसको कैसे सोचोगे? देखो, तो यह R जाकर यहाँ पे ऐड हो गया है ना, तो जो यहाँ पे CH3 है वो भी क्या होगा? बेंजीन भी जाकर ऐड हो जाएगा। जोड़ दो, ये जो आपका CH3 जो आपको दिखाई दे रहा है किस पे ऐड हो जाएगा? बेंजीन पे। और फ्रेंड्स, इसी को हम क्या बोल देंगे? मिथाइल बेंजीन। और याद करो, हम इसी को क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। क्लियर? प्लस बगल में आपका HCl और प्लस आपका AlCl3। नॉर्मल आप जैसे बेस्ट आप चाह रहे हो कर सकते हो। क्लियर? उसी प्रकार से मान लो कि आपका बेंजीन है, इस बेंजीन पे हम क्या कर दें? तो हम यहाँ पे ऐड कर दें C2H5 और यहाँ पे Cl।
और यहाँ पे लगा हुआ है क्या AlCl3, तो कुछ नहीं है, बेंजीन रहा या, और यहाँ पे आपका C2H5, इसको हम बोल देंगे इथाइल बेंजीन, प्लस HCl और प्लस आपका AlCl3। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म की। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह कैसे बना। मैकेनिज्म को हम हिंदी में क्या बोला करते हैं? हिंदी में इसी को हम बोला करते हैं कार्यविधि। ठीक है, आपको पता है कि जो बेंजीन है वह इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है, और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कंप्लीट होने में 3 स्टेप लगता है। देखो यहाँ भी वही कहनी, यहाँ भी हम 3 स्टेप काम करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। क्लियर। एक काम करते हैं, हम इस रिएक्शन को लेकर चलते हैं, बाकी सब आप समझ जाओगे, वही कहानी है, इसको लेकर हम चलते हैं। देखो तो ये आपका बेंजीन है, CH3Cl है, तो CH3Cl तो यह हो गया, और यहाँ पे है आपका AlCl3। AlCl3 क्या है? आपका एक लुईस एसिड है ना, और जब AlCl3 आपका लुईस एसिड है, डेट इज इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आएगा? Cl, जो कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और यह हो जाएगा AlCl4-, और जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस बचा कौन? CH3, तो CH3 पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। अब बताओ इस दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन दिख रहा है आपको? तो सिंपली जो प्लस दिखा वही तो इलेक्ट्रोफाइल है। एक्स्ट्रा एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम में मुख्य तो आपका यह है रिएक्शन। स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 में क्या होता है? ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किस पे? बेंजीन रिंग पर। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल जैसे बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो मान लो यहाँ आपका बेंजीन है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तैयार है अटैक करने के लिए, तो बेंजीन पे तो ऐसे जगह अटैक करेगा नहीं, तो बेंजीन बेचारा रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा तो जैसे यह बॉन्ड इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये तुरंत इसको कैच किया, और इसके फलस्वरूप आप देखोगे कुछ इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट आ गया CH3, और यहाँ पे प्लस और H। इसी को हम बोलते हैं क्या? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्लियर। स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में क्या होगा? रिमूवल ऑफ H+। रिमूवल ऑफ H+। H+ यहाँ से हटेगा और इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। H+ हटाओ, ये आपका बेंजीन रहा इस तरह से कुछ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोला करते हैं CH3H+, थोड़ा छोटा प्लस लिखो। अब यहाँ से H हटेगा तो इस H को लेने के लिए कौन आएगा? तो जो यहाँ पे क्या है? AlCl4- है, तो AlCl4- तुरंत जाकर इस हाइड्रोजन को लिया, और यह हाइड्रोजन अपना बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, और जैसे हाइड्रोजन को शिफ्ट किया तो कुछ इस तरह से CH3 और प्लस यहाँ से एक Cl बाहर निकला हाइड्रोजन, तो HCl और प्लस आपका AlCl3। क्लियर। इसी को हम क्या बोल देंगे? टॉल्यूइन। तो ये रहा आपका इसका मैकेनिज्म, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। और हाँ, इस मान लो कि यहाँ पे C2H5 लिए हैं तो कुछ इस तरह से बन गया है। यदि मान लो यहाँ पे हम C3H7 लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता? C3, मतलब जो लोगे वो चीज़ यहाँ पे अटैक हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो आप आई होप आप नोट कर लियो, मिटाते हैं। चलिए तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। मान लो हमारे पास ऐसा हो बेंजीन और प्लस, थोड़ा अच्छा से इसको बनाते हैं, प्लस और यहाँ पे CH3 CH Cl CH3 हो, और इस एरो के ऊपर लिखा हुआ हो क्या? AlCl3।
क्या होगा, यहाँ से Cl हटेगा, प्लस आएगा, जुटेगा, जोड़ दो बेंजीन, और यहाँ पे प्लस CH3 और CH3 प्लस आपका HCl प्लस LCl3। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से मान लो यहाँ पे हम बेंजीन दे दिए और यहाँ पे CH3 यहाँ पे ब्रोमीन है, और इस एरो के ऊपर लिख दें हम क्या, एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ सड़ेगा तो बेंजीन, और जैसे यहाँ सड़ेगा तो CH3 प्लस HCl और प्लस AlCl3। हाँ Cl नहीं, यहाँ ब्रोमीन होगा ना, चूँकि यहाँ से हटा है, यहाँ से क्या हट रहा है, ब्रोमीन हट रहा है ना, तो HBr और प्लस क्या हो गया, AlCl3। क्लियर। तो सिंपल इस तरह रिएक्शन है, तो इसको आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से सवाल क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार क्या होते हैं, सिंपल है, आपको हम बता दिए कि यहाँ से इसको हटाओ, बेंजीन पे जोड़ दो, एल्काइलेशन हो गई। सवाल यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि मान लो एल्काइलेशन के केस में, किसके केस में, एल्काइलेशन के केस में क्या इसे मान लो RX को हम ऐड कर रहे थे ना, तो यहाँ से X जा रहा था, हट रहा था ना, तो X इज इक्वल टू यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो आपसे सवाल कह रहा है, यदि हम यहाँ पे आयोडीन ले लें, यहाँ पे हम ब्रोमीन ले लें, यहाँ पे हम क्लोरीन ले लें और यहाँ पे हम फ्लोरीन लेंगे, आपसे कह रहा है कि इस RI, RBr, RCl, RF में से, यानी कि X इज इक्वल टू यहाँ पे जो RX जो हम एल्काइलेशन ले रहे थे, यहाँ पे X इज इक्वल टू किसको लेंगे, आयोडीन को लेंगे, ब्रोमीन को लेंगे, क्लोरीन को लेंगे, फ्लोरीन को लेंगे, जिससे जो आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है वह जल्दी हो जाए, यानी कि जल्दी रिएक्शन आगे बढ़ जाए। तो सोचो, आयोडीन भी यहाँ से हटेगा, ब्रोमीन भी हटेगा, क्लोरीन भी हटेगा, फ्लोरीन भी हटेगा। ज़रा सोचो कि हटने के बाद कौन स्टेबल होगा। सोचो, कोई हटना क्यों चाहेगा। मान लो जहाँ कोई व्यक्ति वहाँ पे कोई चीज़ वहाँ पे स्टेबल है, स्थिर है, तो वह स्थिर से अस्थिर क्यों होना चाहेगा, ऐसा नहीं होना चाहेगा। यदि मान लो कि वहाँ से वो स्थिर है, वहाँ से हट भी जा रहा है, तब भी उसको क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तब ना हटना चाहेगा। सेम कहानी यहाँ भी है। आप इस चारों में देखोगे कौन वहाँ से हटकर स्थिर रहना चाहता है, स्थिर हो जाएगा। तो आप पाओगे कि जो आपका आयोडीन है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, या जैसे इलेक्ट्रॉन को लेकर हटेगा तो अपने एरिया में पूरे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। जो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है वो अपने ऊपर उतना बोझ सहन नहीं कर पाएगा। बात समझ ने क्या कहना चाहते हैं, वो अपने ऊपर बोझ सहन नहीं कर पाएगा, और आयोडीन का साइज बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चारों में सबसे जल्दी हटेगा आयोडीन, हटकर स्टेबिलिटी दिखाएगा, यानी कि सबसे अधिक जो रेट में आगे आएगा एल्काइलेशन के केस में वह RI, उसके बाद RCl, उसके बाद RBr, RCl, उसके बाद RF। क्लियर। ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तेरा आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसाइलेशन की। ठीक है, तो वहाँ भी सिंपल कहानी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको केयरफुली ध्यान रखना होगा। वहाँ भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो ये है ना, मान लो कि हमारे पास बेंजीन है और इस बेंजीन पे हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो RC⋯OX, और इस एरो के ऊपर हो रहा था AlCl3 और बेंजीन और C⋯OR प्लस HX और प्लस AlCl3, और इसी को हम बोला करते थे क्या, एरोमेटिक कीटोन। बोलो, यही बात थी ना। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि एसीलन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगला प्रोसेस। मान लो
कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बेंजीन ले लें और ठीक है, और यहाँ पे R इज इक्वल टू CH3 है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे Cl हो, यहाँ पे आपका AlCl3 है, तो बेंजीन और C डबल बॉन्ड हो और R इज इक्वल टू क्या CH3 प्लस HCl और प्लस AlCl3, इसी को हम बोलेंगे एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक है और एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है कीटोन ग्रुप, तो बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन। इसका पर्टिकुलरली नेम लिखना चाहिएगा, तो इसका नेम होता है एसिटोफेनॉन। इसका नेम क्या होता है? एसिटोफेनॉन। क्लियर? चलो, इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपल कहानी, 3 स्टेप। एक काम करते हैं, हम एक ही स्टेप में सारा काम कर देते हैं। देखो, इसे कि मान लो आपका ये CH3 है, एक चलो अलग अलग ही करते हैं, क्या दिक्कत है। इसकी कार्यविधि स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होगा। यही दिख रहे थे ना, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। तो देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3, जो कि लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्लोरीन बेचारा इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे AlCl4 माइनस और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड हो, इस पर प्लस चार्ज। यही प्लस चार्ज वाला क्या है? आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे? बेंजीन पे। ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वह अटैक करेगा किस पे? तो बेंजीन पर। और आप देखोगे जैसे यह बेंजीन पे अटैक किया, ध्यान दो, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस और यह बेंजीन रहा। क्लियर? तो जैसे यह अटैक करेगा, मान लो यह इस बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करा दें, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ भी करा सकते हो। तो मान लो कि हम यहाँ जुड़े हुए हैं तो यहाँ जुटेगा, यहाँ कराओगे तो यहाँ जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह कुछ जैसा नेगेटिव देखा तो इसको पॉजिटिव से अटैक करेगा, और कुछ इस तरह से प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से हमारे पास कहानी होगा, जैसे कि C डबल बॉन्ड हो और क्या CH3 इस पे प्लस, लेटर कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्लियर? स्टेप 1 हो गया। स्टेप 3 में क्या होगा? ध्यान दो, स्टेप 3 में यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स से, यही है ना। देखो तो बेंजीन, और यहाँ पे था आपका C डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज, यहाँ पे है हाइड्रोजन। इसको जैसे AlCl4 माइनस दिखाई देगा, यह कहेगा चलो Cl माइनस मेरे साथ आ जाओ, और यह बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। क्योंकि जो देखो हाइड्रोजन जो है ना, जो आपका क्लोरीन है, जो आपका हाइड्रोजन है, जितना अच्छा HCl बना देगा उतना अच्छा कहीं और नहीं कुछ बॉन्ड बना पाएगा। एल्युमिनियम जितना अच्छा AlCl3 में रहता है उतना अच्छा से वह AlCl4 माइनस में नहीं रह पाता है, इसलिए वो AlCl4 क्या करता है कि Cl को रिलीज करता है, हाइड्रोजन यहाँ से आता है और HCl एक स्टेबल कंपाउंड हमको बन जाता है। इसलिए क्या करते हैं हम, यहाँ से इसको अटैक कराते हैं और यहाँ से Cl ख़त्म और AlCl3 और यह बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड CH3, लेटर कॉल्ड यहाँ पे CH3 है, इसी को हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कीटोन। क्लियर? तो आपका मैकेनिज्म होगा। चाहो तो एग्जाम में लिख भी सकते हो, पूछता है तो, नहीं भी लिखेगा तो कोई नंबर आपको काटने वाला नहीं है। क्लियर? चलिए, तो सिंपल एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लो ये आपका बेंजीन है, और इस बेंजीन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे R के जगह पे C2H5 ले लें, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या हो गया Cl, और इस एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल जाए क्या आपका AlCl3। तो यहाँ से Cl गायब होगा, जब Cl यहाँ से गायब होगा तो क्या होगा? बेंजीन C डबल बॉन्ड और C2H5। क्लियर? फिर साइड प्रोडक्ट मिलेगा, HCl मिलेगा, AlCl3 मिलेगा, उससे कोई बहस नहीं है हमको। कई बार क्या होता है कि आपका जो बेंजीन रिंग है इस पे हम कई बार बेंजीन को ही जोड़ देते हैं, जैसे कि इस तरह से कुछ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा कि एरोमेटिक का जो रिंग है आपका बेंजीन है, उससे 2 कीटोन जुड़ जाएगा। ठीक उसी तरह से आप देखोगे कि C डबल बॉन्ड हो
कुछ इस तरह से प्लस HCl और AlCl3 तो है ही। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। तो बस इसमें हम बताना यही चाहते हैं कि कुछ भी यहाँ पे आपको जुड़ा हुआ मिले एसाइलेशन में तो उसको यहाँ से हटा दो, बेंजीन पर जोड़ दो। यहाँ से इसको हटा दो, बेंजीन पर जोड़ दो, इसको यहाँ से हटा दो, बेंजीन पर जोड़ दो। उसमें क्या था कि RX था तो वहाँ से और हटाते थे, बेंजीन पे जोड़ देते थे। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको नोट कीजिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछिए। कैसे पूछिएगा? तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कमेंट कर सकते हो और नहीं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उससे जुड़कर आप सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।